देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल देंगे। जी। भोजपुरी में किन-किन लोगों का सबसे खास महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि कुछ लोग भोजपुरी को अब बदनाम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए दबंग है भूमिहार, लड़ेंगे यादव, लेकिन ब्राह्मणों का अस्तित्व कहाँ तक है बिहार में? देखिए या मम्मी से ज़्यादा लगाव होता है? मेरा ज़्यादातर टाइम पापा के साथ ही बीतता लेकिन है। लगाव मम्मी के साथ है। लगाव मम्मी के साथ भी है, पापा के साथ। भोजपुरी में कलाकारों के सुर पे जो बात होती है, वो हमेशा से ही कुछ अलग होती है। वो बॉलीवुड में जाए, चाहे हॉलीवुड में जाए, चाहे किसी भी जगह चली जाए, उनकी अलग ही महत्ता होती है। और ख़ास करके बिहार का जन्मा हुआ बेटा अगर पूरे भारत में कहीं भी जाए, तो अपना राज्य अलग तरह से स्थापित करता है। अपना छवि हमेशा से ही अलग प्रदर्शित करता है। आज बिहार के एक छोटे से गाँव के एक छोटा-सा लाल मेरे साथ है। हम उससे पूरी बात करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे कि कैसे आखिर उनके पिताजी कहाँ से कहाँ लेके गए, कैसे उनका पूरा घटनाक्रम, पूरा जीवन के बारे में अभी तक छोटी उम्र में क्या-क्या देखे वो। ये सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ है आर्यन राज जी। आर्यन राज जी, सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आर्यन बाबू आप सभी को पहुँच के प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस चैनल को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। आर्यन जी एक एक बात हम मतलब पढ़े हुए थे कहीं आर्टिकल में, पिताजी जो है सो गए हुए थे मुंबई किसी काम से, साथ जी। में आप भी गए हुए थे। वहाँ पे ऑडिशन का कुछ सीन क्रिएट हुआ, उसके बाद आपने ऑडिशन दिया, फिर आपका सिलेक्शन होते गया। उसके बाद फिर भोजपुरी कलाकारों का जो साथ मिलते गया, उसकी लगातार झड़ी लग गई। सब लोग प्यार दुलार ये बरसते चला गया। ये आप सभी का आशीर्वाद है। हमारे माता-पिता जी का और हमारी पूरी जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज हम इतने आगे हैं और आप जैसे लोगों का। एक चीज़ पूछेंगे हम आपसे, जी। भोजपुरी में किन-किन लोगों का सबसे खास महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि कुछ लोग भोजपुरी को अब बदनाम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अगर हमारी भोजपुरी आज तक आगे बढ़ी है तो जितने भी कलाकार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जैसे कि हमारी भोजपुरी का जो नाम है जिनको धरोहर कहा जाता है, हमारे भरत शर्मा सर हो गए, विष्णु ओझा सर हो गए, मनोज तिवारी सर, रवि किशन सर, पवन सर, दिनेश सर, निरहुआ सर, काफ़ी सारे लोग हैं। सारे लोग हमारे भोजपुरी की एक तरह से धरोहर है और जितने भी लोग हैं वो हमारे भोजपुरी को एक तरीके से आगे ले जा रहा है। लेकिन कुछ कलाकार हैं जो अश्लील गाने गा के फ़ेमस होना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जनता से यही अनुरोध करेंगे कि उनको आप ध्यान ना दें उन चीज़ों पे और जो हमारी भोजपुरी की अच्छी अच्छी चीज़ है, उन पे आप ध्यान दें। अभी बहुत सारे कहा जाए नेशनल पार्टी के आप लोग जो हैं सो आपको अपने स्टार प्रचारक बनाते हैं। कहीं लेके जाते हैं अमूमन बीजेपी से हो गया, सपा हो गया, आरजेडी हो गया, हर जगह देखने को मिलता है। तो कहाँ तक राजनीतिक में भोजपुरी की भूमिका और वहाँ पे जाने से आपका बहुत सारा क्राउड है, आपका एक जनसैलाब है। तो कहाँ तक आप लुभावने का प्रयास करते हैं इसमें? मैं बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे जहाँ पे भी बुलाते हैं या अभी मैंने काफ़ी सारे प्रचार किए जैसे पवन सर, दिनेश सर या फिर मनोज सर, रवि सर, सब लोग के प्रचार किए और हम लोग सबके प्रचार में जाते हैं। ये नहीं जो अपना है उनके लिए तो हम लोग करेंगे, अब वो चाहे किसी भी पार्टी से लड़ें, लेकिन जो अपने हैं उनके लिए तो हम ज़रूर करेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहता है, लोग बोलते हैं कि जाति सूचक चीज़ हमेशा से लोग लेके चलते हैं, ब्राह्मण परिवार से आप हैं। जी। ये जहाँ तक हम मेरा रिसर्च जी, बता जी, रहा है, हम जी। देखे हैं, हाँ। आर्टिकल में पढ़े हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। तो ये कहीं न कहीं देखने को मिलती है, बिहार में लोग करते हैं कि ब्राह्मणों का उस तरह का कोई ख़ास ख़्याल नहीं रहता है, दबंग है भूमिहार, लड़ेंगे यादव, लेकिन ब्राह्मणों का अस्तित्व कहाँ तक है बिहार में? देखिए ये बात बोलनी नहीं चाहिए, ये बात ख़ैर आपकी सही है, जो एक चीज़ निकल के आई थी, हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार या पूरे देश का निकल के आया था कि जो हमारे ब्राह्मण हैं, उनकी संख्या 3% है। तो हैं भले हम लोग कम, लेकिन अगर घर में शस्त्र और अस्त्र दोनों उठाना हम जानते हैं, तो जितने भी लोग हैं, उनसे यही कहेंगे कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल देंगे। ये समझने वाले लोग समझ गए होंगे। चलिए, समझने वाले लोग समझ गए होंगे कि छोटा-सा बालक आखिर क्या बोल दिया, पर 1-2 सवाल और जो छूट रहा है। जी। भोजपुरी में मुंबई में जाके बनाना पड़ता है भोजपुरी फ़िल्म, कलकत्ता जाकर के बनाना पड़ता है भोजपुरी फ़िल्म, दूसरे देशों में जाकर के बनाना पड़ रहा है। क्या फ़िल्म सिटी बिहार में भी होना चाहिए? बिल्कुल, अभी ज़्यादातर फ़िल्में तो यूपी में शूट हो रही हैं।
कई सारी फ़िल्में हम लोग की लंदन या अमेरिका में भी शूट हुई और कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि सब्सिडी जारी किया जाएगा बिहार में भी। बिहार में भी फ़िल्म सिटी बनेगी और जैसा कि इस बार हमारे रवि सर जीते हैं गोरखपुर से तो उन्होंने क बोला है कि अभी काम शुरू होने वाला है क्या बोलते हैं फ़िल्म सिटी का। तो अभी बिहार में भी सब्सिडी आने वाली है, तो बिहार में भी फ़िल्में शुरू होंगी, यूपी में तो ख़ैर चल ही रही हैं और उसके बाद बिहार और यूपी दोनों में फ़िल्म सिटी बनने वाली है। भोजपुरी गायकों का के लिए क्या बिहार सरकार को लेकर के कुछ गाइडलाइन होना चाहिए कि हाँ, इस तरह के वल्गर गाना सेंसर बोर्ड की तरह किस तरह के वो वल्गर गाना को ना प्रमोट किया जाए या जो अच्छा गायक है जी। भिखारी ठाकुर टाइप जो गाना गाने वाले लोग हैं, उन लोगों का जो गाना है, उसको अलग तरह से प्रोत्साहन दिया जाए। ये मैं भी चाहता हूँ जैसे अभी जैसे हमारी फ़िल्में बन रही हैं भोजपुरी में या फिर बॉलीवुड में भी तो उनमें सेंसर होता है, जो जो भी गलत वर्ड्स होते हैं, गलत सीन होते हैं, तो उनको काटा जाता है, तो मैं भी यही चाहता हूँ सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसा अगर एल्बम में भी होगा तो बहुत अच्छा होता है। चलिए वो सब तो हो गया बाह्य समाज जो बाहर हम देखते हैं दुनिया में दिखाने के लिए। घर में परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? सब लोग प्यार करते हैं। नहीं, ये अलग होता है क्योंकि अगर देखा जाए किसी न किसी को खास लेते हैं, मम्मी और पापा, पापा से ज़्यादा लगाव होता है या मम्मी से ज़्यादा लगाव होता है? मेरा ज़्यादातर टाइम पापा के साथ ही बीतता लेकिन है। लगाव मम्मी के साथ है। लगाव मम्मी के साथ भी है, पापा के साथ भी है। ये सही है ना? हाँ। कितने भाई-बहन होते हैं आप? 2 भाई। बहन नहीं है? बड़े पापा की बेटी। अपनी बहन का क्या मतलब रोल अगर होती, तो क्या कुछ खास देखने को मिलता? मतलब खा एक चीज़ खास इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी बहनें नहीं हैं, हम लोग 2 भाई ही हैं, ठीक है? जी। तो जब रक्षाबंधन आता है, उस समय देखने के लिए मिलता है अब चचेरी बहन राखी बाँध रही है। अपनी नहीं बहन तो होती तो मज़ा ही कुछ और होता। आज तक हमको ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ है। बड़े पापा की बेटी मतलब मेरी बहन है, वो मेरी बहन समान है। मुझे या मेरे छोटे वाले भाई को बहुत मानती है। हम लोग से भले छोटी है लेकिन ऐसा फ़ील है कि बड़े पापा की बेटी है हम लोग की। मतलब बहुत अच्छी है और बहुत मानती है हम लोग पलामू को। के लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि पलामू जो है सो बिहार से सटा हुआ है। जी। हमेशा बदनाम रहता है झारखंड में कि पलामू के लोग ना बिहारी हैं ज़्यादातर। तो पहले बिहार और झारखंड तो एक ही था और क्या हुआ अलग-अलग हैं लेकिन अभी भी आप चीज़ें देखेंगे कि बिहार की जो काफ़ी सारी चीज़ें वो झारखंड में है और झारखंड की जो काफ़ी सारे कल्चर्स वो हमारे बिहार में भी हैं। और ये काफ़ी खुशी होती है हमारे दोनों स्टेट अलग हैं बट भाईचारा तो दोनों में है। छठ आ रहा है। छठ को किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि छठ का बिहारी जितने भी हैं, छठ के लिए मरते हैं। वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दूसरे किसी भी मॉरिशस हो या किसी भी देश में हो, छठ के लिए दौड़े भागे चले आते हैं। छठ को किस रूप से देखते हैं? पूरा बताइए। छठ को जितना इस पर्व के लिए कहें कम है। हमारे हिंदू धर्म में या फिर हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी पर्व आते हैं सारे बहुत अच्छे हैं और ये जो ख़ास करके हमारा छठ पर्व है, जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। ये नहीं कि हमारे इंडिया के या कई लोग जो बाहर रहते हैं जैसे पिछली बार की छठ में आपने देखा था, ट्रेन में लोग धक्के खा-खा के आ रहे थे लेकिन इस बार ऐसा कुछ सरकार ने किया हमने कुछ न्यूज़ देखा था ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार ने ऐसे 40 ट्रेनों को फ्री किया अलग से करवा रहे, तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि लोग अभी भी दूर-दूर से आते हैं, हमारे छठ को देखने के लिए, भले वो कहीं भी रहें, कितने भी दूर रहें, लेकिन छठ में ज़रूर आते हैं। छठ में ज़रूर आते हैं। एक चीज़ और ज़रूर छूट रहा है हमसे, जी, बिहार से रहते हैं आप, जी, ट्रैवलिंग हर जगह करते हैं। यूपी जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता, तो ट्रैवलिंग का टाइम, सोने का टाइम, जगने का टाइम, बच्चे हैं आप, अभी पढ़ना भी है आपको, अपना करियर तो धीरे-धीरे स्टेबल हो ही रहा है आपका। पर जिस एजुकेशन का भी उतना ही महत्व है, जितना महत्व आपके करियर का है। तो क्या कहेंगे इसमें? कैसे दोनों का करते हैं? बराबर महत्व है, किसी को हम ज़्यादा और किसी को कम नहीं बोल सकते हैं, दोनों का बराबर महत्व है तो हमारे कितना लिए। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं? पढ़ाई में ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% लेकिन हाँ, 40-50% हम ध्यान देते हैं। 40-50% हाँ। ध्यान देते हैं। चलिए, बिहार के एक लाल जो अपने बिहार के एक लाल जो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं और सिंगिंग में भी ख्याति प्राप्त हैं। ये सभी चीज़ों करके अभी अपना उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं। हमारे साथ एक और सदस्य हैं, एक और शख्स हैं, सॉरी सदस्य बोल दिया मैंने। एक और शख्स हैं जो पलामू नहीं, पूरे झारखंड में ना अलग-अलग तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सिर्फ ऑर्गेनाइज़ ही नहीं करते हैं, बाहर से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जहाँ के भी कलाकार हैं, उन्हें बुलाते भी हैं और वो सब चीज़ के लिए क्योंकि कलाकार को अगर जगह नहीं दीजिएगा ना,
तो आपके पास नहीं आएँगे तो उनका भी नाम नहीं होगा और आपका संगीत के प्रति अगर लगाव बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी से कनेक्ट रहना होगा। वो है हमारे साथ एक शख्स, आप जानते होंगे उन्हें। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। क्या मतलब झारखंड में कितने जगह अब तक शो करा चुके हैं आप? समाचार केंद्र वाले सभी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम और तहे दिल से दीपक भैया आपका कि आप कलाकार को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला कदम उठाएं। झारखंड में जितने कलाकार हैं सबको मिलियन व्यू देने वाले अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आगे लाने वाले आप हैं। यहाँ के किन्नर समाज को आगे लाने वाले आप हैं। ऐसे समाचार केंद्र वाले न्यूज चैनल को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। कितने शो करा चुके हैं? मेरा सवाल ये रहा है। शो तो मैं बहुत करा चुका हूँ लेकिन शो कराने से नहीं होता है। एक अच्छे कलाकार के साथ शो करने का मजा अलग होता है दीपक भैया। ऐसे कलाकार मेरे 4-5 लिस्ट है जिसका मैं शो करवाता तो लगता है मैं शो करवा रहा हूँ। ना इनको पैसे से मतलब होती है, पैसा मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, ये लोग को पैसे से पैसा का बात आता है उस समय एक चीज और हमें समझ में आता है कि कुछ लोग दबंग टाइप के होते हैं। जी। जैसे अभी एक घटना देखने को मिला था हमारे ही इलाके पाटन का घटना है। उसमें आपने कार्यक्रम करवाया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन वहां पे पैसा का भी दिक्कत था। कुछ लोग दबंग इस तरह के होते हैं कि आपके कार्यक्रम को रुकवा देंगे, भीड़ में कुछ अलग तरह के कर देंगे। तो आप ऑर्गेनाइजर हैं, इस तरह का किस तरह का विधि व्यवस्था को लेकर चलते हैं अपने साथ? मेरे साथ बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है जब मैं किसी कलाकार को ऑर्गेनाइज करता हूँ तो माइंड में होता है कि उसका कलाकार आ रहे हैं मेरे जिम्मे पे, उनका कैसे पेमेंट ना फंसे, कैसे सुरक्षित यहाँ पे आए, कैसे सुरक्षित जाए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। उस समय हम सबसे ज्यादा याद करते हैं तो दीपक तिवारी को याद करते हैं कि मेरे कलाकार कैसे सुरक्षित जाएंगे। तो पहला नाम समाचार केंद्र का है। अब मेरे कलाकार यहाँ से सुरक्षित जाते क्या हैं। कहेंगे पलामू या पूरे झारखंड जितने भी दर्शक हैं हमारे उनको? सारे लोग बुरे नहीं है लेकिन बहुत कलाकार इतने कोऑपरेटिव हैं, ये लोग अपने 100% प्रदर्शन करते हैं मंच पे, ये लोग को पैसा नहीं फंसता है। हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या कहेंगे पूरे एक अपील आप क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजर के रूप में आप ऑर्गेनाइजर हैं, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या कहेंगे पूरे दर्शक जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, दर्शक को क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस कलाकार का आप प्रोग्राम बुकिंग करना चाहते हैं, मृत्युंजय का अगर नंबर है तो मृत्युंजय को कॉल जरूर कीजिए, लेकिन मृत्युंजय पे ट्रस्ट मत कीजिए कि मृत्युंजय उस प्रोग्राम को, उस कलाकार को बुला ही लेगा। सबसे पहला बात कि उस आदमी से कॉन्फ्रेंस पे बात करवा लीजिए हमसे। अगर नंबर मांगते हैं तो माफी चाहते हैं, पर्सनल नंबर देने का अलाउ मुझे कोई कलाकार से नहीं है। लोग बोल देते हैं कि मृत्युंजय जी आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, लेकिन सबको बांटिएगा मत। अगर प्रोग्राम कराना है तो सबसे पहली बात मैं कॉन्फ्रेंस पे बात कराऊंगा। आप पूछिए कि आप खेसारी बोल रहे हैं, पवन बोल रहे हैं, प्रमोद जी बोल रहे हैं, आर्यन बाबू बात कर रहे हैं, तो आर्यन बाबू बात कर रहे नहीं, आर्यन बाबू के पापा बात कर रहे हैं, तो आर्यन बाबू के अकाउंट में पैसा डालिए। मैं ये चाहूंगा मृत्युंजय मौर्य के अकाउंट में पैसा नहीं आना चाहिए किसी कार्यक्रम के लिए। कितना में डील हुआ? 31,000 में कि 51,000 के 1,51,000 में? वो पहले चाचा से पूछिए, दिनेश जी से पूछिए। खेसारी मृत्युंजय कमीशन का भूखा नहीं है भैया। मुझे कमीशन कलाकार का नहीं चाहिए, मैं उसे घर परिवार नहीं बसाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए दीपक भैया ये बात बोलना चाहता हूँ, लोग बोले ऑर्गेनाइजर होकर आज हम लोग के पेट पे लात मार रहा है, इसलिए कलाकार को पैसा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मेहनत ऑर्गेनाइजर नहीं करता है। ऑर्गेनाइजर बस इतना ही करता है कि लाइनअप करता है, कलाकार रात भर मेहनत करता है मंच पे, उसका पेमेंट को हम क्यों खाएंगे? बाहर से लोग ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं और यहाँ पे बड़ा-बड़ा कार्यक्रम करके चले जा रहे हैं, तो आपको मौका लोग नहीं दे रहे हैं, इस तो एक तरह की गलत बात है। कारण है कि भगवान ने शायद मेरी पर्सनालिटी नहीं दी दीपक भैया। लोग बहुत से ऐसे फॉरवर्ड टाइप के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते मृत्युंजय को हम अपने साथ शामिल करें, क्योंकि शायद हमको हाइट, लुक, मेरा ड्रेसअप जो भी कहिए, वो लोग मेरे साथ खड़ा होकर ये नहीं कह सकते बड़े लोग के साथ कि यही ऑर्गेनाइजर है। उसके लिए पर्सनालिटी शायद भगवान मेरा छीन चुके हैं, उसके लिए मैं दर-दर के ठोकरें खा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर पूरे झारखंड में कहीं भी कार्यक्रम करवाना हो, तो मृत्युंजय जी का नंबर हम आपके अपने डिस्प्ले पे कर दे रहे हैं। आप इनसे संपर्क कीजिए और किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, वो हमेशा करवाइए। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।